हेलो फ्रेंड्स, आज अपने चैप्टर एक समुच्चय की प्रश्नावली 1.2 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं कि जिसमें एक भी सभ्य ना हो। तो इसका पहला प्रश्न देखेंगे, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्या तो आपको सब पता ही है कि एक 3 5 7 ये सब है। तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, इसलिए यह समुच्चय का कोई अवयव नहीं है। तो ये समुच्चय कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। अब उसके बाद दूसरा देखिए कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सर्वप्रथम अभाज्य संख्या किसे बोलते? तो अभाज्य संख्या जिसका एक अवयव खुद एक होना चाहिए और दूसरा एक से बड़ा। जैसे 2 है तो 2 एक ऐसी सम और अभाज्य संख्या है कि जिसका एक अवयव खुद एक है कि 2 एका 2, तो उसका एक अवयव एक है, दूसरा एक से बड़ा, तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, खाली 2 ही एक ऐसा है कि जिसका एक अवयव है, अर्थात एक रिक्त समुच्चय नहीं है। तो रिक्त समुच्चय नहीं है। फिर तीसरा देखिए कि एक सभी एक्सों का समूह है, सभी समुच्चयों का समूह। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है कि एक्स लेस देन 5। एक्स लेस देन 5 का मीनिंग क्या लोगे कि एक्स वो 5 से छोटी संख्या है। मतलब 5 से छोटी संख्या क्या होंगी? 1 2 3 और 4। और साथ ही एक्स क्या है? ग्रेटर देन 7, मीन्स 7 से बड़ी संख्या। एक्स वो क्या 7 से बड़ी संख्या, ले क्या होंगी? 8 9 10। तो मीन्स इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन आने वाली नहीं है। तो इसका आंसर में देखेंगे 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये कैसा रिक्त समुच्चय है। चौथा इसका देखेंगे अब कि वाय सभी समुच्चयों का संयुग है। वाय किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब एक चीज़ याद रखेंगे, ये कोई भी समांतर रेखाएं होंगी, चीज़ याद रखना, कोई भी समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को छेदेंगी नहीं। तो ये समुच्चय तो कैसा हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। तो इसके आंसर में देखिए, चूँकि समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। उभयनिष्ठ बिंदु के कोई भी एक बिंदु के जहाँ पे छेदती हो तो वैसा एक भी बिंदु मिलेगा नहीं। इसीलिए यह एक कौन सा समुच्चय आ जाएगा? रिक्त समुच्चय। अब उसके बाद प्रश्न 2 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित है। तो परिमित समुच्चय किसे बोलना? जिसके आपके घटक गिन सके। जैसे वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। क्या लो, पहला प्रश्न, वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के 12 महीने का समुच्चय ये परिमित समुच्चय है। क्यों? समुच्चय में कितने 12 अवयव है, तो जो वर्ष के महीने। फिर उसी तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो अब तो इनफाइनाइट अनंत तक है। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित। तो इसका आंसर में दीजिए यह एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके समुच्चयों में अपरिमित प्राकृतिक संख्याएं हैं। तीसरा देखिए 1 2 3 4 5 अप टू 99 100। तो ये तो कैसा हो जाएगा? ये समुच्चय के आप अवयव गिन सकते हो। तो मीन्स ये एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके समुच्चय में अब कितनी संख्या होंगी? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। इससे चौथा देखिए, अब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक समुच्चय, तो ये तो एक अपरिमित हो जाएगा। क्यों? 100 से बड़ी संख्या गिने तो आप कितनी होगी? 100 से बड़ी संख्या 101 102 103 100 कहाँ तक? अनंत तक होगी। तो ये कैसा अपरिमित समुच्चय हो जाएगी? क्यों कि 100 से बड़े अनगिनत धन पूर्णांक है। उसके बाद देखिए 5वां, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय।
तो अभाज्य पूर्णांक तो आपको पता ही है कि किसे बोलेंगे अभाज्य पूर्णांक। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसका एक घटक खुद एक होगा और एक अवयव क्या होगा एक, और दूसरा एक से बड़ा, तो कैसा हो जाएगा अभाज्य पूर्णांक। तो अभाज्य पर 90 से छोटे तो मीन्स वो तो आप इजीली गिन सकते हो। तो कितने समुच्चय होंगे, तो ये वो आप 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक है तो आप गिन सकते हो। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा परिमित, क्योंकि 99 से छोटी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद देखा जाएगा प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन से परिमित है और कौन अपरिमित है। जैसे पहला, अब एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ये तो एक्स के समांतर रेखा तो आप कैसे अनगिनत जोड़ सकते हो, तो ये कैसे हो जाएंगी अपरिमित। और इसके आंसर में लिखोगे क्यों, एक्स से समांतर रेखाएं अनगिनत खींची जा सकती हैं। फिर अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं 26, तो ये तो आप गिन सकते हो। तो ये कैसे हो जाएंगे परिमित, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज आप देखो तो 5 का पहाड़ा आपको आता ही होगा, 5, 10, 15, 20, 50, 55, 60, ये सो कैसे हो जाएंगे अनगिनत तक चलता रहेगा। तो ये कैसा हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, क्योंकि 5 के गुणज अनगिनत संख्या है जो कि 5, 10, 15 अप टू है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, किस प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले, तो वो तो आप जानवरों का समुच्चय गिन ही सकते हो। तो ये कैसा हो जाएगा परिमित, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कैसा निश्चित होगा। अब मूल बिंदु, इसलिए मूल बिंदु को आप लोगे उगम बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो आप ट्राई भी कर देते, जैसे ये मैंने जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये जैसे यहाँ पे मूल बिंदु है, तो यहाँ पे देखो मैं ऐसे असंख्य वर्तुल दौड़ सकता हूँ, असंख्य ऐसे वृत्त दौड़ सकता हूँ। तो ये तो कैसे हो जाएगा अपरिमित, क्योंकि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से बताइए कि A = B है अथवा नहीं है। A = B के मतलब क्या हो जाएगा, समुच्चय A और समुच्चय B के घटक कैसे होने चाहिए सामान्य, उसमें अगर आगे पीछे लिखे हो तो चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए समुच्चय A B C D और समुच्चय B में दिया हुआ है D C B A। तो ये देखिए इनके घटक कैसे समान है, क्योंकि समुच्चय ए के भी घटक क्या है A B C D और समुच्चय B के भी कैसे हैं D C B E। ये घटक कैसे समुच्चय, तो कैसे समान है, तो क्या आएगा समुच्चय A और B के सभी अवयव समान है जो A B C तथा D है। तो ये क्या हो जाएगा A = B। इसी में देखें समुच्चय में आप इसके घटक आगे पीछे लिखे होंगे तो वो चले, आगे पीछे होगा तो इसमें घटक वो आपको कैसे चलेगा, मतलब उसमें 1 2 3 4 लिखा हो और समुच्चय बी में लिखा है 4 3 2 1, तो घटकों के आगे पीछे लिखे होंगे तो चलेगा, पर घटक उनके कैसे समान होना चाहिए। जैसे अब इसका देखते हैं प्रश्न 2। तो देखिए 4 8 12 16, इसमें भी क्या लिख समुच्चय में के अवयव क्या है 4 8 12 और 16, और समुच्चय बी में देखिए 8 4 16 18। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 8, यहाँ पे भी 4 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 12, यहाँ पे 12 नहीं दिया, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 दिया है। मीन्स ए और बी के घटक देखिए समान है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ≠ B। ऐसा नहीं कि जैसे 4 और 8 है और इसमें 4 8 है 12 16 नहीं दिए, मीन्स ए और = B कब हो गए, ए के सभी घटक किस में होने चाहिए बी में होने चाहिए। यहाँ पे वैसा होता नहीं है। तो यहाँ पे 12 एक अवयव है किंतु 12 का एक अवयव नहीं है, और 18 बी का एक अवयव है किंतु ए का अवयव नहीं है, इसलिए ए और बी के सभी अवयव समान नहीं है। तो ये तो क्या हो जाएगा ए ≠ B। अभी तीसरा देखिए कि समुच्चय ए के घटक क्या दिए 2 4 6 8 10, और समुच्चय बी में देखिए क्या सम धन पूर्णांक और x < 10, तो कौन से आएंगे 2 4 6 8 और 10 आएंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा A = B हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख लिखा हुआ है, तो ये ए और बी इक्वल टू बी मीन्स एक से समान अवयव है, तो ये क्या ए इक्वल टू बी होगा। उसी तरह चौथा देखिए कि सामुच्चय एक्स संख्याओं का एक गुणज है, एक्स 10 के एक गुणज है, એટલે 10 के गुणक तो कैसे होंगे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे होंगे। और सामुच्चय बीच में देखिए 10, 15, 20 इसके देखिए जो बीच के होंगे कि 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40, 35 वो 10 के गुणज में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का अभ्यास करेंगे। क्या निम्नलिखित समुच्चय योग्य युग्म समान है, कारण सहित बताइए। जैसे पहला है सामुच्चय ए में क्या दिया है 2 और 3 और बी बराबर समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल। तो इसके अवयव पाड़ोगे आप कि 6 के ऐसे अवयव लीजिए कि जिसका सम करने से क्या आना चाहिए 5। तो x² जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x² + 5x + 6, तो 6 के ऐसे अवयव लीजिए कि क्या आना चाहिए 5। तो 3 दूनी क्या होगा 6 होगा, और दोनों की निशानी मेरे को कैसी रखनी पड़ेगी प्लस रखनी पड़ेगी। तो ये तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो इसके अवयव क्या आएंगे x + 3 और x + 2। तो इसको कंपेयर करूँगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 और इधर पे क्या आएगा x बराबर -2। तो यहाँ पे देखिए इसका हल क्या आ रहा है -3 और -2 सामुच्चय बी का, और एक क्या है 2 और 3। तो ये युग्म तो ये तो इसके घटक में एक मिनट तो इसके घटक देख ले क्या रहे -2 और -3। तो उसके ए और बी के अवयव समान नहीं, तो ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। उसी तरह दूसरा देखिए कि एक्स फॉलो शब्द का एक अक्षर है और सामुच्चय बी वाई शब्द वुल्फ का एक अक्षर है। तो यहाँ पे देखना एफ इसके घटक, इसके अगर जैसे आप सामुच्चय में लिखोगे इसे, तो इसे सामुच्चय में लिखने के लिए इसके क्या लिखोगे कि इसके एक जैसे इसके सामुच्चय ए के सभ्य लिखूंगा तो क्या आएगा एफ, फिर क्या आएगा ओ, फिर क्या आएगा एल, फिर एल वापस नहीं रिपीट हो तो क्या आएगा डब्लू। और इसी तरह सामुच्चय बी में क्या आएंगे डब्लू, ओ, एल एंड एफ होंगे। तो ये देखिए ए और बी के समुच्चय के अवयव कैसे एक समान हो रहे। तो ये क्या हो गया ये ए इक्वल टू मीन्स युग्म समान है। तब यहाँ पे देख ले नोट करके कि दो समुच्चय समतुल्य कहलाते कब अगर दोनों समुच्चय में विभिन्न अवयव के साथ समान संख्या में हो तो। अब इसका प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न 6, नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। मीन्स कौन, जैसे सामुच्चय ए के घटक दिए हैं, बी के दिए, सी के सामुच्चय के दिए हुए, सामुच्चय डी, ई, एफ और जी एच दिए, तो कौन से समुच्चय समान है तो लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप 1, 2, 3 और 4। तो इसी तरह इसके घटक देखिए डी के 3, 1, 4 और 2, ये घटक एक ही समान है, भले इसमें आगे पीछे लिखा उसमें तो उसका कोई
अवयव के से सामुच्चय के अवयव समान होने चाहिए। अगर आगे पीछे लिखे हो तो चले, तो क्या आएगा, b इक्वल टू डी। उसी तरफ देखिए आप -1 और 1, तो इसमें भी देखिए -1 और 1, तो ये e इक्वल टू क्या होगा, e इक्वल टू क्या होगा, e और f, देखिए e और f समान है, नहीं है, तो e और g एक समान है, तथा दूसरा देख लीजिए, बस ये इतने घटक सामान्य है। आप खाली इसमें इतना याद रखोगे, समान समुच्चय किसे कहें, क्या दिया आपको प्रश्न के नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन करना है, मतलब जिसके सामुच्चय a और b के घटक समान है तो a इक्वल टू बी लिखोगे, अगर b और d के समान है तो b इक्वल टू डी लिखोगे, और e और g के समान है तो e इक्वल टू g लिखोगे।